फार्मा, राइट। ओवरऑल दोस्तों 14% का लॉन्ग टर्म अच्छा ही ग्रोथ दिया है। 2016 के बाद फार्मा कंपनियों में म्यूट होना शुरू किया था, राइट। यूएस एफडीए के लगते कुछ कंपनियों ने बहुत अच्छा ग्रोथ उसके बाद भी बताया है, पर बहुत सी कंपनियां अभी भी 2016-17 से करेक्शन में थी। बाकी ये ग्रोथ एक समय पे 15-20% का हुआ करता था, अभी 14% का है। कोविड के समय का ग्रोथ 11%, और लास्ट ईयर ये कम हो गया, कोविड गया और फार्मा नीचे। एस्टिमेशन हम 10% का रख रहे हैं। सेल्स कितना कर रही है कंपनियां मिलके आपकी? ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 2.4, बराबर। मार्जिन 17, 14, 13 और लास्ट ईयर 13.1। लेट मी चेक 2023, बराबर है कि नहीं? 22 में और 23 में, राइट। 13 और 13 सिमिलर मार्जिन है। ये मार्जिन हम देख रहे हैं फार्मा की कंपनियों में। इसमें एपीआई की जो कंपनियां थी उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट आई, राइट। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, जहां पे हम लोग निवेश करते हैं, डिवीज लैब, राइट। डिवीज लैब पिछला साल ग्रोथ कैसा था? 29% सेल्स ग्रोथ, 49% प्रॉफिट ग्रोथ, और पी वैसा ही। अभी इस साल 13% से धंधे टूटे हैं, 38% से प्रॉफिट टूटे हैं। प्रॉफिट चलो मत देखो, पर सेल्स तो बहुत बुरे हैं, 13%, राइट। अभी ये हम दो अलग अलग समय में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे कोविड के समय पे जो इंडस्ट्री अफेक्टेड थी, फार्मा उल्टी थी। कोविड के समय इन लोगों के धंधे जबरदस्त थे। पोस्ट कोविड जो कंपनियां अफेक्टेड थी वो चलने लगी, और कोविड के बाद जो कोविड का जिनको फायदा था उनके धंधे नीचे हो गए। तो आपकी डॉक्टर लाल पथलैब हो, डिवीज हो, इन सबका नाम इधर ही आता है। आपके धंधे बहुत बिगड़े। अब फाइनेंशियल 23 जो है ना, ये साल, जहां पे ये पहला साल है 3 साल में जिसमें कोविड नहीं है, तो अब 2024 के जो रिजल्ट देखोगे उसमें ये डीग्रोथ नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी आपके फ्लैट ईयर, राइट। हालांकि प्री कोविड जैसा ग्रोथ भी नहीं दिखेगा, पर पोस्ट कोविड जो बुरा हाल हुआ वैसा भी नहीं दिखेगा। हम उम्मीद करेंगे यहाँ पे कम से कम 12% जैसा ग्रोथ तो हमें टीवीएस के सेल्स में भी मिलेगा, राइट। सो टीवीएस का नीचे आना ये बाजार से कोई लेना देना नहीं था। अगर बाजार चल के 20,000 जाता ना तो भी टीवीएस आधा होने वाला था, क्योंकि इसकी इंडस्ट्री जिसमें आती है अफेक्टेड हुई कोविड के बाद, बराबर। तो इनके जैसी जो भी टीवीएस रिलेटेड कंपनियां थी, एपीआई 13%, यहाँ पे दूसरी आप देखोगे इनका धंधा सुपिन, राइट, प्रॉपर फार्मा, वैसे इनका तो वैसे भी इतना धंधा बरसों से नहीं है। आप देख सकते हो 10 साल का ग्रोथ भी बिल्कुल म्यूटेड था। इनफैक्ट कोविड में भी खाली 8%, तो ये तो कोई ग्रोथ नहीं था, राइट। अभी 1%। ये दोनों माइनस माइनस, -1 -18, बहुत बुरे हाल बोलेंगे। कौन है? ग्लैक्सो और ग्लैंड फार्मा, राइट। तो ग्लैंड फार्मा बुरा फंसा है दोस्तों, धंधे इनके भी बिल्कुल नहीं, राइट। तो धंधे नहीं है, हाल बुरे होंगे। फाइनेंशियल 24 हम दोनों कंपनी में अच्छा उम्मीद करेंगे, राइट, बट स्टिल ग्लैंड फार्मा से डीवीज जैसी उम्मीद नहीं कर सकते, राइट। डीवीज इज एट बेटर प्लेस देन ग्लैंड फार्मा, बराबर है। इनकी कंपनियां देख लेते हैं। ये मैं यहाँ पे निफ्टी फार्मा मैंने अपडेट किया, एंड यू कैन सी कोविड का फॉल ये आया है ना, कोविड के बाद। पर ये तो यहां से अफेक्टेड है, 2015 से ही फार्मा का हाल बुरा था, राइट। यहां अगर हम टॉप की कंपनीज देखें, जैसे सन फार्मा जो लीडर कंपनी है पूरे बिजनेस में, सन फार्मा इंडस्ट्री में सबसे बड़ा धंधा इनका है, ये खुद अफेक्टेड है 2015 से, राइट। हियर वी कैन सी जहां पे अपना पैसा लगा है डिवीज लैब, पूरा हाल हुआ इन लोगों का पिछला पूरे साल, और वो होना ही चाहिए क्योंकि धंधा बिल्कुल इन लोगों का नहीं था, राइट। अभी भी धंधा नहीं है, पर मैंने जो बोला 2 साल को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो कोविड वगैरह का साल गया, अब यहाँ पे कोई हाई बेस नहीं है। तो 2024 में हम ग्रोथ उम्मीद करेंगे, कितना? 12% पकड़ के चल। तो डिवीज में हम लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखेंगे, उम्मीद करना ही नहीं चाहिए। अभी क्यूटी दिया है, आपके पास है, यस ऐड कर सकते हैं। जहां तक की रिकवरी एक बार उम्मीद करो, राइट। तब तक 4700 आएगा, तब तक अपनी दूसरी मीटिंग कर लेंगे, बराबर है। फिर क्या करना है? राइट नाउ वी विल एक्सपेक्ट अ रिकवरी एंड नॉट अ ब्रेक आउट।
ऑलराइट। सिमिलरली दूसरी जो फार्मा की है आपकी हेल्थ केयर में, अगर हम लालपत देखें, सेम हाल, राइट, डॉक्टर लालपत सेम हाल। यस, रिकवर होने का इसने प्रयत्न किया, पर बिल्कुल पूरे नतीजे आए इनके Q3 के भी। अभी जो इनके Q4 के रिजल्ट आए हैं दोस्तों, कोविड बगैर का बिजनेस इनका 14% से बढ़ा है। तो फाइनेंशियल ईयर 24 में अगेन यहां पे भी 23 का कोई लोड नहीं है हाई कोविड वाला। तो अब हम यहाँ पे 12% उम्मीद करेंगे धंधों में, राइट। मैंने इसका फेयर वैल्यू भी आपके साथ शेयर किया है। व्हाट वी विल एक्सपेक्ट, इफ यू हैव यू कैन ऐड, राइट। वी विल एक्सपेक्ट 3890, राइट, रिकवरी। वी विल नॉट एक्सपेक्ट एनी ब्रेक आउट इन दिस कंपनी, बराबर दोस्तों। क्या मिलिंद भाई ने हैंड रेज किया हुआ था, कहिए मिलिंद भाई। ग्लैंड फार्मा, एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये था, हाँ, मोतीलाल ओसवाल पीपल हैड अप्रोच्ड मी फॉर पीएमएस। ग्लैंड फार्मा, हाँ, ग्लैंड फार्मा का स्टोरी बोल रहा हूँ। अच्छा, तो मोतीलाल ओसवाल ने मुझे अप्रोच किया था पीएमएस के लिए। तो उनको बोला कौन कौन से फंड है, तो उनके सारे फंड्स में ग्लैंड फार्मा का जो वेटेज है वो 3.5% है। दैट वाज द सिंगल फैक्टर आई रिजेक्टेड देम। ओके, तो इंडस्ट्री लीडर नहीं है, इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है, और उसके बावजूद भी अगर इतना फायदा। तो दिस इज जस्ट वेरी इंटरेस्टिंग कि बड़े बड़े फंड मैनेजर भी कैसी गलती करते हैं। राइट राइट, बराबर है। देखो, सब लोग से गलतियां तो होती ही है, राइट। पर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, हमें पता है कि क्या गलती हुई, तो हम सुधार सकते हैं। डिपेंड रहने में अच्छा नहीं है बहुत, बराबर ना। या सो दिस इज ग्लैंड। देखो, इसमें और डिविज में क्या फर्क दिख रहा है। डिविज कम से कम रिकवर होना शुरू हो गया है, ग्लैंड में वो रिकवरी नहीं दिख रही है। तो यहाँ वीकनेस और दिख रही है ग्लैंड फार्मा, राइट। बट यस, फाइनेंशियल ईयर 2024 विल बी गुड, रिकवरी वाला। पर देखो, ऐसा ना हो, मुझे उसका डर है। मैं खाली आपके साथ बता रहा हूं ताकि आपके पास हो तो आप थोड़ा प्रिपेयर रहो। चला, गिरा, राइट। अभी बाजार रिकवर हो रहा है, ये नीचे है। ऐसा ना हो कि ये थोड़ा और गिरे, फिर रिकवरी में ये इतना ही रिकवर हो। होता है ना जनरल नॉर्मल चार्ट पैटर्न जो हमको देखने को मिलती है, फिर ये इसकी रेंज हो जाती है, बराबर है। ग्लैंड से ज्यादा हम डिविज पे यहाँ पे वेटेज रख सकते हैं। ऑलराइट, महेश शाह, व्हाट अबाउट डिविज फार्मा? ओके, हमने बात कर दी सर डिविज फार्मा की। सेल आई सेल, क्यों सेल करने का कोई जरूर नहीं है सेल करके, है ना। रिकवर होने दो, ये साल अच्छा है 2024। तो 2024 में कोई टेंशन नहीं है फार्मा में, राइट। सो नो नीड टू वरी। फिर रामू सदाव्रते जी, आपने रिटेल सेक्टर के बारे में लिखा है, बिल्कुल सही है। देखो, आपने जो भी कंपनियां लिखी वैसे अभी हमारे डेटा में आनी चाहिए, बट यस, एशियन पेंट वेरी गुड कंपनी, कोई चिंता मत करो। वेटेज बढ़ाओ सर, राइट। आप अपना वेटेज भी इंक्रीज कर सकते हो और होल्डिंग बढ़ा सकते हो। टाइटन वेरी गुड कंपनी। डीमार्ट, पीडीलाइट, इसमें कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसमें चिंता होनी चाहिए। ऑल द कंपनीज आर बेस्ट एंड डेफिनेटली वी कैन एड ड्यूरिंग दिस फॉल, राइट। जितेंद्र भाई, बायोकॉन, देखो बायोकॉन पुराना हो गया, क्योंकि बायोकॉन हम कितने समय से कवर नहीं कर रहे जितेंद्र भाई, राइट। हम बायोकॉन क्यों कवर करते थे? क्योंकि हम इसको बायोकॉन, राइट। अब ऐसा नहीं है कि बायोकॉन कवर इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये टूट रहा है, राइट। पर बायोटेक्नोलॉजी में इनका स्टेक नहीं है ज्यादा, उल्टा इनको बिजनेस तो ज्यादा अभी बायो फार्मा से ही आ रहा है। तो फिर बायोटेक्नोलॉजी के लिए बायोकॉन लेना है, नहीं तो क्या करेंगे लेके। सो हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं अभी बायोटेक्नोलॉजी में, तो बायोकॉन ले, इससे तो फिर डीवीसी रखो ना, दो कंपनी क्यों लेने की, नो टेंशन लेके रखने के, राइट। बायोकॉन है, रिकवर होगा इधर तक 350 रुपए तक, बराबर। पर बायोकॉन से टीवीज पे ज्यादा स्टेक रखो तो अच्छा रहेगा, राइट। देन कापली पॉइंट, श्रीनिवास जी, या इनफैक्ट कैपली पॉइंट अभी जो ये पूरा समय रहा फार्मा, उसमें इतना बुरा नहीं रहा, राइट। बट स्टिल कापली पॉइंट के लिए क्या कहेंगे सर, ये जो समय आता है यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करो, राइट। और अगर टीवीज में रहेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। ये हम भाव भी अगर देखें तो सिमिलर है, 2017 के ही प्राइस है, राइट। इसको अगर हम टीवीज से कंपेयर करेंगे तो भले टीवीज इस साल टूटा, फिर भी उसके 2017 के प्राइस तो सर ये है, सोचो कितना डिफरेंस है, राइट। तो कापली पॉइंट अच्छी कंपनी है, डेब्ट फ्री कंपनी है, पर रीजनल प्लेयर है, राइट। नेशनल प्लेयर के साथ रहते हैं तो चिंता नहीं रहेगी, ओके। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.